जय भीम दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं भीम साथी यूट्यूब चैनल को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने बौद्ध गाथाओं के माध्यम से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी बहुजन मूवमेंट और बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम किया है। साथियों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम आपको मिलवाते हैं उस महान शख्सियत से। हम आपकी मुलाकात परम श्रद्धेय आदरणीय सूरज राही बौद्ध जी, जो बौद्धाचार्य जी हैं, जो बौद्ध गाथाएँ गाते हैं और पूरे देश के अंदर अपनी बौद्ध गाथाओं के माध्यम से बुद्ध और बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मिलिएगा आप उनसे खास मुलाकात। तो जय भीम सर जी। जय भीम। तो अभी कोरोना का जो माहौल चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो घर में परिवार में आप लोगों के सगे संबंधी सब कैसे हैं? आप कुशल मंगल हैं, अच्छे से हैं? देखिए, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महान अनुकंपा, तथागत बुद्ध की करुणा दया हो तो सब ठीक ही होता है। और आपकी दुआओं से, भगवान बुद्ध की अनुकंपा से सब कुशल मंगल है, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो बताएं जो आपके जीवन में इतने संघर्षों के बाद आपने जो नाम कमाया है, पूरे देश के अंदर चर्चाएं लोग करते हैं आपके नाम की। मैं कभी कभी निकलता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, कहीं क्षेत्र में जाता हूँ, तो लोग बहुत आपका नाम लेते हैं। तो उस नाम होने का एक कोई गोपनीय मुझे कारण बताइए, क्या रहस्य रहा है आपके जीवन का? बहुत बहुत साधुवाद राघव जी। मैं आपके अपने YouTube चैनल भीम साथी का मैं बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके दो बातें मुझसे करने के लिए समय निकाला है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूं कि आप मेरे घर आए हैं। और जब कोई मेरे घर आता है तो मैं इसलिए ज़्यादा खुश होता हूं क्योंकि मैं गाँव में रहता हूं, और गांव में मोस्टली लगभग लोग आते नहीं हैं। ये कहते हैं, अरे कहाँ तुम्हारा दूर गांव है, कौन आए। तो गांव में जब कोई आता है मेरे घर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप मेरे घर आए, इस बात के लिए बहुत साधुवाद, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो राघव जी, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने अभी कहा कि कोई गोपनीय मंत्र या सूत्र हो, तो सफलता का कोई गोपनीय मंत्र और सूत्र नहीं होता। सफलता संघर्षों के बाद आती है, सफलता मेहनत करने के बाद आती है, दिन रात के परिश्रम के बाद आती है। और दरअसल जैसा कि आपने मुझसे कहा कि आपका इतना क्षेत्र में जो नाम है, दरअसल मैंने कोई ऐसा कोई अद्भुत काम नहीं किया। दरअसल क्या है कि मैं उन महापुरुषों की चर्चा कर रहा हूँ, जैसे महाकरुणिक भगवान तथागत बुद्ध, उनको विश्व गुरु कहता है पूरा दुनिया। और भगवान तथागत बुद्ध के पग चिन्हों पर चले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनके अंदर भी अनंत करुणा, मैत्री, भाईचारा सब कुछ था। तो उनका नाम भी पूरे भारतवर्ष विश्वभर में फेमस है। तो मात्र मैंने तो उनकी चर्चा, बाबा साहब का गुणगान, बुद्ध की चर्चा करना शुरू किया। नाम उनका पहले से फेमस था और उनके सारे मेरा नाम तो यूं ही हो गया है। तो उसके लिए ऐसा कोई विशेष परिश्रम मैंने नहीं किया। और रही बात शुरुआती दौर की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शुरुआत में मैं पहले तरह के काल्पनिक कार्यक्रमों में, ढोंग पाखंड में मैं भी पहले था। क्योंकि मोस्टली आप जानते हैं, हम लोगों को गुलाम बनाया गया, उन व्यवस्थाओं में झगड़ा गया। तो मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक बन करके आए बड़े भाई टीपी गौतम जी। तो दरअसल मैं आपको बताना चाहूँ, मैं काम की तलाश में था। 2005 में मेरे पिताजी जब दुनिया से चले गए तो एक रुपए के लिए हम लोग मोहताज थे, कहीं से कोई काम मिल जाए। तो धीरे धीरे करके मुलाकात बड़े भाई टीपी गौतम जी से हुई, तो वीडियोग्राफी का काम करते थे। तो मैंने उनके साथ वीडियोग्राफी सीख लिया। और जब मैंने वीडियोग्राफी उनके साथ सीख लिया तो धीरे धीरे जब वो वीडियोग्राफी के लिए ले जाते थे तो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा सुनाते थे। तो मेरे को उन बातों पे थोड़ा यकीन कम होता था, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे मेरे को आगे जानकारी मिलती गई और मेरे दिमाग पे जो अंधविश्वास की पट्टी लगी थी वो हटती चली गई और बाबा साहब के रंग में मैं रंगने लगा। फिर मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी
का इतना बड़ा संघर्षमय जीवन है, तो क्यों न उनके संघर्षमय जीवन को लोगों के बीच रखा जाए। तो मैंने गीत और संगीत के माध्यम से उनके जीवन को लोगों के बीच में रखा। आज रखते रखते मतलब वो चर्चा का विषय बन गया और सूरज राही यूँ ही फेमस हो गए। तो ये बात है राघव जी। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। आपने हमें बताया कि जीवन में संघर्ष से सब कुछ होता है। अगर व्यक्ति संघर्ष करना चाहे तो वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकता है। और मैं पूछना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में जब आपने बौद्ध कथाएँ, बाबा साहब के मिशनरी गीतों को लोगों के सामने रखा, तो कहीं आपको दुर्व्यवहार देखने को मिला? लोगों ने आपके साथ घटनाएं करने की कोशिश की क्या? ऐसा कभी आपको देखने को मिला कहीं? देखिए राघव जी, आपने जो प्रश्न किया है कि आपके साथ में कहीं कोई दुर्घटना, कहीं विरोधाभास, तो मेरी तो छोड़िए, हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी रहे हों, संत गाडगे जी रहे हों, या फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी रहे हों, संत कबीर जी हों, जितने भी महापुरुष हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए, यहाँ तक कि मान्यवर कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी भी, तो उन सब ने मतलब यातनाएं, पीड़ाएं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स और विरोधाभास को सहन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी हम लोग जब मिशन मूवमेंट की महापुरुषों की चर्चा करने के लिए जाते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं विरोधाभास तो करते ही हैं। और वो विरोधाभास एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से, कई एक तरीके से होता है। कहीं कहीं तो लोग मतलब रास्ता रोकने की बात करते हैं, कहीं कहीं तो ये कहते हैं गाना बजाना ही छोड़ दिया जाए, बाबा साहब की चर्चा ही बंद कर दी जाए, मारने की। जीवन में कई ऐसी घटनाएं भी हैं, मंच पर कई बार लोगों ने घटना करने की कोशिश भी की है। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की आग जब दिल में लग जाती है ना, तो वो आदमी तो रोग लग गया है, तो फिर वो आदमी रुकता नहीं है। तो ये तो मोस्टली जब तक जीवन रहेगा तब तक ये होगा और होता रहता है। तो ये कारवां रुकने वाला नहीं है। हाँ सर जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे की जो आपकी प्रोसेस है और कितनी बौद्ध कथाएँ आपने कही हैं और आगे का जो प्लानिंग आप चल रहा है, क्या हमें आप बता सकते हैं? राघव जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को जाना, तो 2009 में शुरुआत हुई और प्रॉपर 2010 से काम करना शुरू कर दिया। तो तब से निरंतर भगवान बुद्ध की जीवन गाथाएँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रोग्राम्स, तो कहीं एक से शुरुआत हुई थी और करीब 127 बुद्ध जीवन गाथाएं मैंने अपने जीवन में अब तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में कही हैं। और बहुत सारे गाने रिकॉर्डेड किए हैं, करीब 5 किताबें भी मेरे गीतों की मेरी द्वारा लिखी गई हैं, वो भी हैं लोगों के बीच में। और प्रेजेंट में भी मैं अभी, जैसा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अध्ययन और तैयारी निरंतर जारी रहती है, क्योंकि क्या कहना चाहिए, कुआं तब खोदो जब प्यास नहीं लग रही हो। तो लड़ाई जब बिल्कुल सामने आ जाती है तब हथियार पहने करोगे तो हार जाओगे, इसलिए हथियार पहले ही पहने कर लेने चाहिए। तो तैयारी चलती रहती है और निकट फ्यूचर ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था वो मरते दम तक उसको हमेशा आगे बढ़ाने का ही काम करेंगे, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमेशा जगाने का काम करेंगे। और मैं तो क्या, आप भी अपने संघर्षमय जीवन से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक जीवन में मतलब जीवन है और तन में सांस है, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और कारवां को, बुद्ध की विचारधारा को यूं ही आगे हम ले जाते रहेंगे। जैसा कि राही जी ने बताया अभी हमें कि जब तक जिएंगे तब तक बाबा साहब के मिशन का जो हमें रोग लगा है, वो रोग मरते दम तक रहेगा और मिशन को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि बाबा साहब के मिशन का जिस व्यक्ति को भी रोग लग जाता है, वो जीवन भर, आजीवन बाबा साहब के पथ पर चलने का काम करता है। सर, मैं चाहता हूं कि आप इस अवसर पर मुझे अपने गीतों की चंद लाइनें मुझे सुनाएं। राघव जी, आपके चैनल से जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, मैं तो केवल यही कहूँगा वो इन गीत की लाइनों से, अरे खुद जागो रोको जगाए लो, तुमको मौका मिला है। हाँ, खुद जागो रोको जगाए लो, तुमको मौका मिला है।
दूध शेरनी का है शिक्षा पिएगा सो दहाड़ेगा, दूध शेरनी का है शिक्षा पिएगा सो दहाड़ेगा, सब मिलके बच्चा पढ़ाए लो तुमको मौका मिला।